प्रिय विद्यार्थियों, अपन नीति शतक का अध्ययन कर रहे हैं। इस पद्य में जो अपन पढ़ रहे हैं अभी, इस पद्य में शील गुण यानी सदाचरण के बारे में भर्तृ जी बता रहे हैं। तो श्लोक पद्य इस प्रकार है। ऐश्वर्यस्य विभूषणं सुजनता शौर्यस्य वाक् संयमो ज्ञानस्योपशमश्रुतस्य विनयो विद्यस्य पात्रे व्यय अक्रोधस्तपः क्षमा प्रभवितुर्धर्मस्य निर्व्याजता सर्वेषामपि सर्वकारणमिदं शीलं परं भूषणम्। ऐश्वर्यस्य विभूषणं सुजनता शौर्यस्य वाक्संयमः ज्ञानस्य उपशमः श्रुतस्य विनयः वित्तस्य पात्रे व्ययः तपस्य अक्रोधः प्रभवितुः क्षमा धर्मस्य निर्व्याजता सर्वकारणम् इदं शीलं सर्वेषामपि परम भूषणम् अस्ति। ऐश्वर्यस्य समृद्धि का, विभूषणम आभूषण, सुजनता सौजन्य, शौर्यस्य वीरता का, वाक्य संयम वाणी पर, वाक संयम वाणी पर संयम नियंत्रण, ज्ञानस्य ज्ञान का, उपशमय शांति, श्रुतस्य शास्त्रों का, विनय नम्रता, वित्तस्य धन का, पात्रे सत्पात्रों में व्यय खर्च करना दान देना, तपसा तप का, अक्रोधय क्रोध न करना, प्रभवितु सामर्थ्यवान का, क्षमा सहिष्णुता, धर्मस्य धर्म का, निर्व्याजता निष्कपटता, सर्वेषां सबका, परम उत्तम, सर्व कारणम सबका कारणभूत मूल कारण, इदम यह, शीलम सदाचरण अस्ति है। ऐश्वर्य का आभूषण सौजन्य, शूरता का वाणी पर संयम रखना, ज्ञान का शांति भाव, शास्त्रों के ज्ञान का नम्रता, दान का सत्पात्रों में व्यय करना, तपश्चरण का क्रोध न होना, सामर्थ्यवान का सहिष्णुता और धर्म का आभूषण निष्कपट होता है, किंतु इन समस्त गुणों का कारणभूत जो मूल कारण है वह सबका श्रेष्ठ है, वो है शील है, सदाचरण है। इस पद्य में, इस श्लोक में कवि भर्तृ जी ने बताया है कि ऐश्वर्य का आभूषण दुष्टता नहीं सुजनता है। आत्मश्लाघा से रहित होना ही वीर का आभूषण है। आत्मश्लाघा का मतलब अपनी प्रशंसा। ज्ञान की शोभा शांति और विद्या धन का आभूषण विनम्रता है। धन की शोभा सत्पात्रों को दान देना, तप की शोभा अक्रोध करना, क्रोध रहित रहना, सामर्थ्य की शोभा क्षमाशील होना, धर्म की शोभा पाखंड न करना। इस तरह ये सद्गुण ही मनुष्य के सच्चे आभूषण होते हैं। स्वर्ण आदि निर्मित आभूषण मानव के सच्चे आभूषण नहीं होते। इसी भाव को भर्तृ जी ने इस पद्य के द्वारा बताया है। आगे अब कह रहे हैं। शशि दिवाकर्यो ग्रहपीडनं गजभुजङ्गमयोऽपि बन्धनं मतिमतां च विलोक्य दरिद्रतां विधिरहो बलवानिति मे मतिः। शशि दिवाकर्यो ग्रहपीडनं गजभुजङ्गमयो अपि बन्धनं मतिमतां च दरिद्रतां विलोक्य मतिमतां च दरिद्रतां विलोक्य अहो विधि बलवान इति मे मति भवति। शशि दिवाकर्यो, शशि चंद्रमा और दिवाकर सूर्य का ग्रह पीड़नम राहु आदि के द्वारा पीड़न करना, सताना,
गज भुजंग मयो, गज हाथी, भुजंग सर्प, अपी भी बंधनम बांधा जाना, मति मताम च, और बुद्धिमानों की, मति वाले लोगों की, दरिद्रताम निर्धनता विलोक्य देखकर, अहो विधि बलवान, अहो भाग्य ही बलवान है, इति ऐसा में मति मैं समझता हूं। इस श्लोक में भरत जी ने बताया है कि चंद्रमा और सूर्य भी राहु के द्वारा ग्रसित कर लिए जाते हैं, यानी राहु ग्रहण हो जाता है, सूर्य ग्रहण होता है, कभी चंद्र ग्रहण होता है। इस प्रकार से गज और सर्प का भी बंधन कर लिया जाता है कि हाथी को भी अपन बांध सकते हैं और सर्प को भी अपन पकड़ सकते हैं। बुद्धिमानों, जो बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं, उनको भी निर्धन होते हुए देखा गया है। तो भर्तृहरि कवि कहते हैं कि ये सब कुछ देखकर कि चंद्रमा और सूर्य, गज और सर्प और बुद्धिमान, इन सब को देखकर मैं ये निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि भाग्य ही बलवान होता है। चंद्रमा और सूर्य जैसे तपस्वियों का भी राहु के द्वारा ग्रसन कर लिया जाता है, यानी राहु के द्वारा वो ग्रसित हो जाते हैं। सर्प और हाथी जैसे भयानक जीवों को भी बांधा जा सकता है, बांध लिया जाता है। और बुद्धिमानों का दरिद्र होना यह सिद्ध करता है कि सभी कार्यों के लिए सर्वत्र भाग्य ही बलवान होता है। भाग्य के सम्मुख बल, पुरुष आदि सब व्यर्थ हैं। इसी बात को इस श्लोक, इस पद्य के द्वारा महाकवि भर्तृहरि जी ने बताया है। अब आगे कहते हैं, नेवाकृति फलति नेव कूलम न शीलम, विद्यापि नेव न च यत्न कृतापि सेवा, भाग्यानि पूर्व तपसा खलु सिंचितानि, काले फलन्ति पुरुषस्य यथेव वृक्षा। तो देखिए, आकृति, आकृति नेव फलति, कूलम नेव फलति, शीलम न फलति, विद्यापि नेव फलति, यत्न कृता सेवापि च न फलति, किंतु पूर्व तपसा संचितानि पुरुषस्य भाग्यानि फलन्ति, यथा वृक्षा खलु काले एव फलन्ति। आकृति मनुष्य का स्वरूप, उसका सौंदर्य, उसकी आकृति नेव फलती, फल नहीं देती या देता, उसका स्वरूप फल नहीं देता। कूलम नेव, और अच्छे कुल में उत्पन्न होता है व्यक्ति तो वो भी नहीं देता, फल नहीं देता। शीलम ने, सदाचरण भी नहीं देता। विद्या नेव, विद्या भी नहीं देती, क्या नहीं देती, फल नहीं देती। यत्न कृतापि, यत्न करने पर, प्रयास करने पर भी, सेवा, सेवा फल नहीं देती, किंतु पूर्व तपस्या, पूर्व जन्म की तपस्या, यानी पूर्व जन्म के जो आपके पुण्य होते हैं, संचितानि, संचित किए गए, पुरुषस्य भाग्यानि, पुरुष के भाग्य, काले, समय पर, समय पड़ने पर, खलु निश्चित ही, फलंती, फल देते हैं, यथा जैसे वृक्षा, वृक्ष ही फलते हैं। मनुष्य का न तो सुंदर स्वरूप, उसका रूप फल देता है, न उसकी कुलीनता, कुलीनता का मतलब उच्च कुल में उत्पन्न, न सदाचरण, उसका शील, न विद्या, और न ही यत्न की गई सेवा फल देती है। लेकिन पूर्व जन्म में संचित पुण्यों के द्वारा बना हुआ पुरुष का भाग्य ही वृक्षों के समान समय पर फल देता है। इसी बात को यहाँ पर बताया गया है कि जीवन में रूप, रंग, कुल, आचार, विचार, विद्या, सेवा आदि कोई काम नहीं आते। जैसे वृक्ष अपने समय से फलते हैं, उसी तरह मनुष्य का अपनी तपस्याओं के द्वारा एकत्र किया गया उसका जो पूर्व जन्म का जो पुण्य होता है वही उस फल देता है। इसी बात को इस
श्लोक के द्वारा कवि ने बताया है। अब आगे कर्म के बारे में बता रहे हैं, कर्म के महत्व का प्रतिपादन कर्म कर रहे हैं। कर्मायतम फलम पुंसाम बुद्धि कर्मानुसारिणी तथापि सुधिया भाव्यम सुविचार एवं कुर्वता। पुंसाम फलम कर्मायतम बुद्धि कर्मानुसारिणी तथापि सुधिया सुविचार्य एव कुर्वता भाव्यम। पुंसाम पुरुषों का फलम सुख दुख आदि जो भाव होते हैं, फल होते हैं, कर्मायतम कर्म के अधीन होते हैं, कर्म के नियंत्रण में होते हैं, कर्मानुसारिणी कर्म के अनुसार होने वाली, तथापि फिर भी सुधिया बुद्धिमान पुरुष के द्वारा सुविचार्य एवं अच्छी तरह से विचार करके ही कुर्वता कार्य करने वाला भाव्यम होना चाहिए। यद्यपि मनुष्य को सुख दुखादि भावों की प्राप्ति कर्म के अधीन ही होती है और बुद्धि भी कर्म के अनुरूप ही प्राप्त होती है, फिर भी बुद्धिमान पुरुष को अच्छी तरह विचार करके ही कार्य करना चाहिए। इस श्लोक में माँ कवि भर्तृ जी ने बताया है कि मनुष्य के सुख दुख का फल उसके कर्म के अधीन होता है। जैसे उसके कर्म होते हैं वैसे उसे सुख और दुख दोनों का फल मिलता है। बुद्धि भी भाग्य या पूर्व जन्म के जो कर्म होते हैं उन्हीं के आधार पर मिलती है। सत्पुरुष क्या करता है कि वो विवेक पूर्वक सोच विचार कर ही काम करता है, अन्यथा उसका फल अच्छा नहीं होता। विवेक पूर्वक सोच विचार कर यानी सोच विचार कर जो कार्य किया जाता है उसी में सफलता मिलती है और बुद्धि भी कार्यानुकूल बनी रहती है। इसी भाव को इस श्लोक में बताया गया है। अब आगे मनुष्य का जो महान शत्रु आलस्य है उसके बारे में बता रहे हैं। आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महान रिपुः नासत्युद्यम समो बंधु कृत्वा नावशीदति। आलस्यम मनुष्याणाम शरीरस्थ महान रिपुः उद्यम शमः बंधु नास्ति यम कृत्वा नावशीदति। निश्चित पूर्वक आलस्य ही, अकर्मण्यता ही मनुष्य का शरीरस्थ शरीर में स्थित महान रिपु बड़ा शत्रु है। उद्यम शमः उद्यम उद्योग के समान, परिश्रम के समान, कार्य करने के समान, बंधु बांधवजन मित्र नास्ति नहीं है, कुर्बान करता हुआ नावसीदति दुखी नहीं होता। निश्चय ही आलस्य मनुष्य का उसके शरीर में ही, क्योंकि आलस्य व्यक्ति में रहता है इसलिए उसके शरीर में रहने वाला ही महान शत्रु है। मनुष्य का महान शत्रु उसके शरीर में ही निवास करता है जो कि आलस्य है, अकर्मण्यता है। उद्योग परिश्रम के समान उसका कोई दूसरा मित्र नहीं, बंधु नहीं। जिस परिश्रम को करता हुआ मनुष्य कभी दुखी नहीं होता, जो उद्योग करता है, परिश्रम करता है, वह व्यक्ति जीवन में कभी दुखी नहीं होता। इसी भाव को इसमें बताया गया है कि आलस्य जो होता है मनुष्य का महान शत्रु होता है, क्योंकि यह मनुष्य के शरीर में ही रहता है और अप्रत्यक्ष होने से इसको जीतना भी कठिन होता है। क्योंकि यह आलस्य दिखाई देता नहीं, अप्रत्यक्ष होता है, तो इसे अपन जीत भी नहीं सकते। उद्योग परिश्रम के समान दूसरा कोई मित्र नहीं होता, क्योंकि परिश्रम व्यक्ति कभी दुखी नहीं होता। परिश्रम करने वाला जो व्यक्ति होता है वह जीवन में कभी दुखी नहीं होता, वह सदा सुखी रहता है। अतः मनुष्य को आलस्य का त्याग करके परिश्रमी ही बनना चाहिए। इसी भाव को इस पद्य के द्वारा माँ कवि भर्तृ जी ने बताया है। इससे आगे का अध्ययन अपन कल करें।